बच्चों जय गुरुदेव। लेसन 4 नाइस वर्ड्स पोयम आपको पढ़ा चुके हैं। अब ये इस तरीके से एग्ज़ाम में आएगी। कैसे? से रीड द पोयम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 2 लाइन पोयम की लिखी हुई है। इसी तरीके से दूसरी पोयम की लाइनें आपको एग्जाम्स में मिलेंगी लिखी हुई बच्चों। ये हमने एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि इस तरीके से 2 लाइन्स लिखी होंगी। बट इफ़ यू से यू स्टिंक, दैट्स नॉट सो नाइस, डोंट यू थिंक। तो बच्चों ये पोयम की 2 लाइन्स हैं और इसके नीचे ये क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन के आंसर आपको इस पोयम से की 2 लाइन से देखकर लिखना है। कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द नेम ऑफ पोयम। तो ये कौन से लेसन की लाइन है? तो ये आपको नाम लिखना है। तो इस पोयम का नाम क्या है? नाइस वर्ड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है नाइस वर्ड्स। और सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ स्टिंक। तो स्टिंक का राइमिंग वर्ड्स, स्टिंक के नीचे सेम साउंड कौन सा वर्ड है? थिंक। तो स्टिंक का क्या लिखेंगे? थिंक। तो यहाँ पर लिख देना स्टिंक का आंसर राइमिंग वर्ड्स थिंक। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द मीनिंग ऑफ स्टिंक। अब स्टिंक की मीनिंग बच्चों आपको लर्न करनी पड़ेगी स्पेलिंग। तो आंसर में वर्ड मीनिंग, तो स्टिंक मीनिंग स्मेल बैड, ये लेसन में दी हुई है, आपको लर्न करनी पड़ेगी। अच्छा एक क्वेश्चन और है, जैसे कि यू स्टिंक, ये फ्रेंडली वर्ड है या गुड वर्ड है या बैड वर्ड है या फ्रेंडली वर्ड है या नाइस वर्ड नहीं है? ये कैसा वर्ड है? ये फ्रेंडली वर्ड नहीं है बच्चों। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फ्रेंडली वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो आपको इसमें तो कुछ नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि फ्रेंडली वर्ड कौन सा नहीं है, तो आपको आंसर लिखना है कि स्टिंक इज़ अ नॉट फ्रेंडली वर्ड। ये यू स्टिंक, दिस इज़ नॉट फ्रेंडली वर्ड। अगर आपको बोला जाता है, कोई बोलता है कि यू स्टिंक, तो दैट्स नॉट सो नाइस, तो आपको बुरा लगेगा। डोंट यू थिंक, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये नाइस वर्ड्स, गुड वर्ड्स नहीं है। अगर आपसे बोलते हैं यू आर लुकिंग वेरी गुड, यू आर लुकिंग वेरी नाइस, तो आपको अच्छा लगेगा, दैट इज़ फ्रेंडली वर्ड। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न है बच्चों। तो ये आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, ये रिवीजन है एक तरीके से। ओके नेक्स्ट इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, अनसीन पैसेज, मतलब लेसन आपका जो एग्ज़ाम में आ रहा है उस लेसन का नहीं होगा, दूसरा कोई किसी भी लेसन का दे सकते हैं, बाहर की दूसरी कोई भी बुक। जैसे रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है पोयम का और दूसरा कोई पैराग्राफ होगा। तो जैसे ये हमने एक एग्जाम्पल के दिया है, पिंटू एंड चिंटू वर गुड फ्रेंड्स, वन डे दे वेंट टू अ जंगल, इन द जंगल दे सॉ अ बिग बियर। तो ये पैरा है। अब क्वेश्चन आंसर इस तरीके से दिए होंगे, फिलअप्स करने होंगे। तो मैम लिखेंगे यहाँ पर वर गुड फ्रेंड्स, तो आपको आंसर यहाँ से देखना है। तो पिंटू एंड चिंटू, यहाँ पर आप लिख देंगे पिंटू एंड चिंटू। ये जहाँ पर अंडरलाइन होगा, ये डैश किया होगा, वहाँ पर ये आंसर लिख देना। सेकंड में दे वेंट टू अ, यहाँ पर डैश मिलेगा, आप यहाँ से आंसर देखेंगे दे वेंट टू अ जंगल, तो जंगल आंसर देख कर लिखेंगे। फिर दे सॉ अ बिग बियर, तो बिग बियर
में यहाँ पे डैश है तो दे सॉ अ बिग बियर यहाँ से देख कर लिखेंगे। तो इस तरीके से राइट अपोजिट ऑफ स्मॉल, तो स्मॉल का अपोजिट बच्चों यहाँ पर ही आपको मिलेगा, तो बिग है। तो इस तरीके से ये आपका एक क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्जाम में। ओके, तो ये एक आपको पैटर्न बताया है। तो ये एक होगा पैराग्राफ और ये होगा पोयम का। तो ये आपकी पोयम से ही आपको 2 लाइन लिखी हुई दूसरी आएंगी और ये दूसरा पैरा आएगा। ये सेम नहीं आएगा लेकिन इसी तरीके का आएगा, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके चिल्ड्रेन, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can come on 10th July to school and you can ask the question. Okay, thank you.